दोस्तों, यह कहानी है फ्रांस की एक बुचर शॉप की, जहाँ काम करते हैं सोफी और उसका हस्बैंड विसेंट। यह लोग एक स्पेशल टाइप का मीट बेचते हैं, जिसका स्वाद ऐसा था कि अगर किसी ने एक बार खाया तो वो कभी भुला नहीं पाएगा। इसकी डिमांड इतनी ज्यादा थी कि लोग इसे लेने के लिए पूरे पूरे दिन लाइन में खड़े रहते थे। लेकिन हैरानी की बात, यह मीट जानवर का नहीं बल्कि इंसानों का था। हाँ, आपने सही सुना, यह इंसानों को मारकर बेचते थे। लेकिन इनकी कस्टमर को यह बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। अपने कस्टमर से ये लोग कहते थे कि यह एक खास तरीके का ईरानियन पिग का मीट है, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि यह इंसानी मीट बेचने के लिए तैयार हो गए। तो कहानी की शुरुआत में हम इस कपल सोफी और बसेंट को देखते हैं, जिनकी शॉप की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। इनकी शॉप पर बस कुछ गिने चुने कस्टमर्स ही आया जा करते थे। इनकी हालत इतनी खराब थी कि इनसे अपने महीने का खर्चा भी नहीं निकलता था। इस बात को लेकर सोफी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। खैर, एक दिन जब यह दोनों अपनी शॉप पर थे, तब वेजिटेरियन लोग आकर इनकी शॉप पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देते थे। दरअसल इन लोग को मीट खाना और बेचना वालों से सख्त नफरत थी। इन लोगों को वीगन्स कहा जाता है। इनमें से एक को बसेंट पकड़ लेता है, लेकिन उसके साथी आकर बसेंट को मारकर उसे वहां से ले जाते हैं। अब एक तो बेचारों की शॉप नहीं चल रही और ऊपर से यह सब हो गया। खैर, अगले दिन बसेंट अपने दोस्त मार्क के पास जाता है, जो कि इन्हीं की तरह एक बूथ शॉप चलाया करता है। लेकिन मार्क की हालत विसेंट की तरह तो बिल्कुल नहीं थी। वह अपनी शॉप से अच्छी खासे पैसे कमाता था। मार्क अपने पैसों को दिखाते हुए इन दोनों को यहाँ पर शर्मिंदा फील कराने की कोशिश करता है। यह चीज सोफी को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। इसके बाद जब यह दोनों वहाँ से जा रहे थे, तब सोफी रास्ते में बसेंट से कहती है कि जरा मार्क को देखो, वो भी हमारी तरह ही शॉप चाहता है, लेकिन हमारी हालत देखो और उसकी हालत देखो। बसेंट, अब मैं तुम्हारे साथ और तुम ज्यादा नहीं रह सकती। यह कहकर सोफी बसेंट को छोड़ने की बातें करती है। बसेंट को यह सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब तभी उसे रास्ते में उनसे एक वीगन एक्टिविस्ट दिखाई देता है, जिन्होंने उसकी शॉप पर हमला किया था। बसेंट गुस्से में पहले तो उसे टक्कर मारता है, उसके बाद उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। बसेंट सोचता है कि यह शायद इंजर्ड हो गया होगा, लेकिन जब उन्होंने गाड़ी से उतर कर देखा तो वो लड़का मर चुका था। यह देखकर बसेंट पूरी तरह घबरा जाता है और पुलिस को कॉल करने लगता है। लेकिन सोफी उसे किसी तरह रोक देती है और समझाती है कि तुमने यह मर्डर किया है, अगर पुलिस को यह बात पता चली तुम्हें जेल हो सकती है। तब विसेंट कहता है कि तो फिर हम क्या करना चाहिए। सोफी बताती है कि हम इसके छोटे छोटे पीसेस करके फेंक देंगे, इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह सब मैंने टीवी पर एक सीरियल किलर को देखा है। अब हालांकि बसेंट ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे यह सब करना पड़ता है। अब यह लोग घर आते हैं और बसेंट पक्का मन करके उस बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में काट देता है। इसके बाद जब उसे काम करते करते ज़्यादा रात हो गई तो रूम में जाके वो सो गया, और अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वह देखता है कि उसके पास वो ग्राइंड कर हुई मीट नहीं है। उसने कल की वो इस बात के बारे में जब सोफी से पूछता है, तब सोफी में उसे बताती है कि वो मीट मैंने एक कस्टमर को बेच दिया। यह सुन के वो हैरान हो जाता है। उसे यह तो उम्मीद नहीं थी कि उसकी वाइफ इंसानी मीट बेच देगी। अब इससे पहले कि वो सोफी से कुछ कह पाता, वहाँ पर वही कस्टमर आ जाती है जिससे सोफी ने मीट बेचा था। वो कस्टमर इन लोगों से कहती है कि अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले मीट लेकर गई थी, उसका स्वाद तो एकदम मजेदार है, इतना टेस्टी मीट है आज तक मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया, मुझे यह मीट और चाहिए। बुलेट इनसे पूछती है कि वैसे मीट था किसका। वह सुन बसेंट पहले थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन बाद में वह बताता है कि यह ईरानियन पिग का मीट है, वह बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसके बाद वो कस्टमर मीट लेकर वहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद बसेंट सोफी से इस बात को लेकर लड़ने लगता है कि आखिर तुमने इंसानी मीट क्यों बेचा। तब सोफी कहती है कि अब जब मैंने अपनी शॉप में देखा तो पिग का मीट खत्म हो चुका था, इसलिए जब मुझे और कुछ नहीं मिला तो मैंने वो मीट बेच दिया। वैसे भी तो हमारी शॉप पर बहुत ही कम कस्टमर आते हैं, अगर वो भी खाली हाथ लौट जाए तो बहुत बुरी बात होगी। लेकिन विसेंट सोफी से इस डिसीजन से अभी भी खुश नहीं था। अब तभी वहाँ पर एक और कस्टमर आता है जो कहता है कि
मुझे वही ईरानियन पिग का मीट चाहिए जो अभी थोड़ी देर पहले एक लेडी लेकर चली गई। मुझे वो मीट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और फिर क्या था, उनकी शॉप पर बहुत से कस्टमर आने लगे। देखते ही देखते उनका मीट आउट ऑफ स्टॉक हो गया। आज के दिन इन्होंने बहुत ही अच्छी खासी कमाई की थी। आखिर रात के टाइम में विसेंट खुद भी इस मीट को ट्राई करता है। वो पता लगाना चाहता था कि आखिर इस मीट में ऐसा क्या है कि लोग इसे खाने के लिए इतनी बुरी तरीके से पागल हो रहे हैं। अब जब उसने मीट खाया तो वो पूरी तरीके से सुन्न रह गया, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा मीट था। अब तभी विसेंट के पास उसकी वाइफ सोफी आती है। सोफी विसेंट से कहती है कि यह मीट एक वीगन का था। अगर हम इसी तरह वीगन्स को मारकर उन्हें बेचते हैं तो हम जल्दी अमीर बन जाएंगे। और तो और धरती पर से वीगन्स की पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। लेकिन विसेंट ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि जो भी हुआ तब एक्सीडेंटली हुआ। मैं कोई क्रिमिनल नहीं बनना चाहता और तुम्हारे लिए भी अच्छा यही होगा कि तुम अपने मन से यह ख्याल निकाल दो। खैर अगले दिन इनके घर उनकी बेटी क्लोई अपने बॉयफ्रेंड ल्यूकस के साथ आती है। बेंस अपनी कई घंटों की मेहनत के बाद इनके लिए एक डिश बनाकर लाता है, लेकिन जब वो इन्हें सर्व करता था तब ल्यूकस कहता है कि मैं यह सब कुछ नहीं खाता, मैं एक वीगन हूँ। और हैरानी की बात तो यह होती है कि अब ल्यूकस की वजह से उसकी बेटी क्लोई भी वीगन बन गई है। यह लड़का एक दिन एक ही झटके में विसेंट की पूरी मेहनत पर पानी फेर देता है। इसके बाद जब यह लोग चले जाते हैं तब विसेंट का खून खौल उठता है। अब उसने भी यह फैसला कर लिया था कि हाँ, इस दुनिया से वीगन्स को ख़त्म हो जाना चाहिए। इसके बाद अगले दिन यह लोग अपने पहले शिकार के लिए एक वीगन रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां वह मारने के लिए रेस्टोरेंट के ओनर को चुनते हैं। अब जब उससे मारने का नंबर आता है तब विसेंट का हाथ कांपने लगता है और वो ऐसा नहीं कर पाता। वो वहाँ से भाग आता है। विसेंट सोफी के पास आकर कहता है कि मैं यह सब नहीं कर पाऊँगा। तब सोफी कहती है कि तुम यह कर तो लोगे, लेकिन तुम्हारी थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। खैर अगले दिन ये लोग एक वीगन फेस्टिवल में जाते हैं, जहाँ यह वीगन बनने का नाटक कर रहे थे। दरअसल यह इन वीगन्स में से उन्हें अपने सबसे कमज़ोर शिकार को चुनना था, जिसे वह आसानी से मार सके। और थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें अपना पहला शिकार मिल जाता है, जो था एक पतला सा लड़का। विसेंट उससे बातें कर उससे साइड में लेकर आता है। तब वह लड़का भी ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद गाड़ी में पहुंचकर वहां पर उसके आने का इंतज़ार करने लगे। वो लड़का भी आ जाता है। विसेंट अपना चाकू पीछे छुपाकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो रुक गया क्योंकि वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसके दो दोस्त थे। विसेंट जल्दी से किसी तरीके से अपना चाकू छुपा लेता है। यह तीनों लोग आज रात एक मीट शॉप पर हमला करने वाले थे। वो विसेंट और सोफी को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। तब विसेंट और सोफी मजबूरी में इनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वह यह नहीं चाहते कि इनको पता चले कि इनमें से एक को यह मारने के लिए आए थे। खैर अब यह सभी लोग उस मीट शॉप पर पहुंच जाते हैं। इन दोनों को यह पता चलता है कि यह मीट शॉप किसी और की नहीं बल्कि इनके दोस्त मार्क की है।